अस्सलाम वालेकुम। आरा टीवी में खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सितारों के मुतालिक कि सितारे क्या हैं, सितारे इतने बड़े क्यों होते हैं और कायनात का सबसे बड़ा सितारा कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल सितारे गैस के बहुत बड़े बड़े गोले होते हैं और इनकी कोर यानी कि सेंटर में मास होता है जो कि हाइड्रोजन और हीलियम पर मुश्तमिल होता है, जो कि सितारे की कशिश शक्ल के बायस एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इनकी कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है जो कि एनर्जी और रोशनी को पैदा करता है। कुछ चीज़ें सीखने के लिए नहीं बल्कि स्केल को समझने के लिए हैं, जैसा कि हमारा मुश्तरी सितारा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वज़नी सितारा है। ये हमारी ज़मीन से 11 गुना बड़ा है और 317 गुना ज़्यादा वज़नी है। ये सितारा सूरज की तरह हाइड्रोजन और हीलियम पर मुश्तमिल है। अब हम सितारों की तरफ अपना सफ़र शुरू करते हैं। ब्राउन ड्वार्फ, इसका वज़न मुश्तरी के वज़न से 13 से 90 गुना ज़्यादा हो सकता है। अगर हम तकरीबन 90 मुश्तरी सितारों को आपस में मर्ज करें तो एक ब्राउन ड्वार्फ बनता है। दिलचस्प बात यह है कि इसका इतना ज़्यादा मास भी ब्राउन ड्वार्फ को इतना बड़ा नहीं बनाता, क्योंकि इसका अंदरूनी हिस्सा बहुत ज़्यादा डेंस होता है जो कि प्रेशर को बढ़ाता है और आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं। इस तरह ब्राउन ड्वार्फ गैसेस के साथ चमकता है। इसको हम किसी भी कैटेगरी में शामिल नहीं कर सकते। यहाँ हम बात करना चाह रहे हैं सितारों के मुतालिक, ना कि ऐसी चीज़ों के मुतालिक जो कि सितारा बनने की कोशिश में नाकाम हो चुकी हो। मेन सीक्वेंस स्टार, जब खला में गैसों की बड़ी बड़ी गेंदें किसी मैस के पास से गुजरती हैं तो इसका अंदरूनी हिस्सा यानी कि कोर गर्म हो जाता है और हाइड्रोजन और हीलियम की वजह से न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो जाता है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा एनर्जी और रोशनी को खारिज करते हैं। इस तरह से बनने वाले सितारों को मेन सीक्वेंस स्टार कहते हैं। ये सितारे जितने ज़्यादा बड़े होंगे इतना ज़्यादा चमकदार होंगे, लेकिन इनकी ज़िंदगी उतनी ही कम होगी। जब हाइड्रोजन के जलने का अमल मुकम्मल हो जाता है तो सितारे चमकना शुरू कर देते हैं और अपने साइज से 100 गुना या 1000 गुना ज़्यादा बड़े दिखना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये इनकी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा होता है। अब हम सितारों की ज़िंदगी की मुख्तलिफ स्टेजेस का जिक्र करते हैं, लेकिन आप लोग जहन में रखिए, हम लोग छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सितारों का जिक्र करेंगे। इस कायनात में सबसे छोटा सितारा रेड ड्वार्फ है। इसका वज़न जुपिटर से 100 गुना ज़्यादा है। इनमें बहुत कम हाइड्रोजन और हीलियम के बॉन्ड्स बनते हैं। ये इतने बड़े नहीं होते, ज़्यादा गर्म नहीं होते और मध्यम से चमकते हैं। ये वह सितारे हैं जो कि ख़त्म होने से पहले चमकते नहीं हैं, सिर्फ हल्के हल्के टिमटमाते हैं। इस तरह के सितारे कायनात में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि ये अपना फ्यूल बहुत आहिस्ता आहिस्ता खर्च करते हैं और इनको ख़त्म होने में 10 ट्रिलियन साल का अरसा बीत जाता है। हमारी ज़मीन के नज़दीकी सितारों में रेड ड्वार्फ और ब्राउन ड्वार्फ शामिल हैं। इन सितारों को हम टेलीस्कोप के बगैर नहीं देख सकते, क्योंकि ये सितारे ज़्यादा चमकते नहीं हैं। अब हम अगले सितारों की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे सूरज की तरह के हैं। सूरज रेड ड्वार्फ की निस्बत ज़्यादा गर्म और चमकदार है। इस वजह से सूरज की ज़िंदगी रेड ड्वार्फ की निस्बत 10 बिलियन साल कम है। सूरज बर्नार्ड सितारे से तकरीबन 7 गुना बड़ा है, लेकिन सिर्फ 7 गुना बड़ा होने की वजह से ये 300 गुना ज़्यादा चमकदार है। अब हम अगले सितारे की तरफ आते हैं। सितारों के मास में थोड़ी बहुत तब्दीली इसको बहुत ज़्यादा चमकदार बनाती है। सीरियस ए, रात के वक्त सबसे ज़्यादा चमकने वाला सितारा सीरियस ए है। इसका रेडियस सूरज से 1.7 गुना ज़्यादा है और इसका वज़न सूरज से 2 गुना है। इसकी सतह का टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि इसको 25 गुना ज़्यादा चमकदार बनाती है। इस सितारे के ज़्यादा गर्म और चमकने की वजह से इसकी उम्र 4 गुना कम होकर 2.5 बिलियन साल रह जाती है। और ऐसे सितारे जो हमारे सूरज से 10 गुना ज़्यादा बड़े हों, इनकी सतह का टेम्परेचर तकरीबन 25,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बीटा सेंचुरी 2 इसी किस्म का सितारा है, जो कि हमारे सूरज से 20,000 गुना ज़्यादा चमकदार है। इसमें इतनी ज़्यादा चमक सूरज से सिर्फ 13 गुना ज़्यादा बड़ा होने की वजह से है, लेकिन इसका लाइफ साइकिल सिर्फ 20 मिलियन साल है। इन सितारों की सारी नस्लें इस वक्त तक ख़त्म हो जाती हैं जब तक कि सूरज अपनी कहकशां का सिर्फ एक चक्कर मुकम्मल करता है।
ستارہ جتنا زیادہ بڑا اور وزنی ہوگا اتنا ہی زیادہ چمکدار ہوگا، لیکن اس کا لائف سائیکل اتنا ہی کم ہوگا۔ سب سے زیادہ وزنی ستارہ جس کو ہم جانتے ہیں اس کا نام R13 Alpha 1 ہے۔ اس کا سائز سورج سے 3 گنا زیادہ اور اس کا وزن 315 سورج کے برابر ہے، اور یہ سورج سے تقریباً 900 ملین گنا زیادہ چمکدار ہے۔ یہ ستارہ جب اپنی اسٹیلر ونڈ کو خارج کرتا ہے تو اپنے تقریباً 321,000 بلین ٹن مواد کو کھو دیتا ہے، اور ایسا ہر سیکنڈ میں ہو رہا ہے۔ R13 Alpha 2 ان ستاروں میں شامل ہے جن کا وزن سورج سے تقریباً 150 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ستارے بہت زیادہ ستاروں کے آپس میں ملنے کی وجہ سے بنتے ہیں۔ ان کا کور بہت زیادہ ڈینس ہوتا ہے، اور یہ کچھ ملین سالوں میں اپنی ہائیڈروجن کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت کم زندگی والے ہوتے ہیں۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو؟ امید کرتے ہیں کہ اب آپ ستاروں کے متعلق کافی کچھ جان چکے ہوں گے۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔